डॉक्टर ज्ञान है आपसे मुखातिब, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं से क्या नुकसान होता है और इसके अतिरिक्त भी क्या क्या नुकसान है, इसलिए इनकी बात का बहुत वजन है। ये मैंने चाहा कि मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। आप डॉक्टर ज्ञान है, हमारे क्षेत्र के बड़े नामी गिरामी डॉक्टर हैं, तो इनकी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। दोस्तों देखिए, जो आप कहते हैं कि हम गरीब कंट्री के निवासी हैं, क्योंकि आपका सारा कुछ पैसा तो चाइना में जा रहा है। एक नाइट को, एक रात को आप हजारों करोड़ रुपए को आग लगा देते हैं, सीधा सीधा आग लगाते हैं कि एक कंपटीशन होता है कि गरीब का दूसरे जो गरीब और अमीर का, लेकिन सब लोग ही आग लगाते हैं पैसे को। ये जो पटाखे जो लगा रहे हो, जो आग लगाने वाली बात है ना, चला रहे हो जो पटाखे, चाइनीज लड़ियां हैं। आपने जो भोपाल गैस कांड का नाम सुना होगा, एक आधे घंटे में 8000 लोग मर गए थे, क्योंकि उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की लीकेज हुई थी। अब ये चाइना ने टैक्टफुली इसमें जो लिक्विड जो डाला है बारूद के अंदर, वो बहुत कम मात्रा में डाला है। आपके बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाएंगे। अगर आप ऐसे ही आतिशबाजी करके इस हवा को दूषित किया तो आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो अब की बार सरसों के तेल में, अलसी के तेल में, देसी घी में दिए जलाएंगे, तो ये हवा को जो अशुद्ध कर दिया उसको आप शुद्ध करेंगे। खराब भी हमने किया है और ठीक भी हम ही करेंगे। चाइना कभी ठीक नहीं करने आएगा। आप सब समझते हैं ना, सहमत है मेरी बात से? सहमत है ना? यहाँ के मार्केट के जो अध्यक्ष हैं रमेश खन्ना जी, कि रमेश खन्ना जी अब की बार इस दिवाली पे इस हवा को शुद्ध करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। खन्ना साहब, आप अपने शब्दों में बताइए, क्योंकि ये जो मार्केट जो है ना, दिल्ली की बहुत बड़ी मार्केट बनती जा रही है, तो इसमें आप, ये सौभाग्य है कि आप एक पढ़े लिखे यहाँ के अध्यक्ष हैं और बहुत टाइम से यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो आप अपने शब्दों में कहिए कि आपकी बात दिवाली पे क्या परिवर्तन देखें। तो जैसे अपने डॉक्टर ज्ञान ने कहा कि हमको मिट्टी के दिए जलाने चाहिए। आप सोच कर देखिए, जब आप मिट्टी के दिए खरीदेंगे तो हमारे किसान को लाभ होगा, हमारे कुम्हारों को लाभ होगा, और उसके अंदर जो बाती जलेगी वो भी किसी न किसी गरीब की झोपड़ी से बनकर आई होगी। और जब आप उसके अंदर तेल डालेंगे तो वो भी किसी न किसी कोहलू से निकल के आया होगा। यानी कि जो आपकी जेब में से 50 या 100 रुपए मिट्टी के दिए के लिए निकलेंगे, वो किसी न किसी रूप में 10-10, 15-15 रुपए बन के किसी गरीब की झोपड़ी में जाएंगे। जब वो गरीब की झोपड़ी में तेल की जगह घी के दिए जलने शुरू होंगे, उस दिन ये वास्तव में हम कह पाएंगे कि हमारा देश तरक्की के रास्ते पर है, कि हम अपनी मेहनत की कमाई ऐसी चीजों पर लगा रहे हैं जिन चीजों का सारा लाभ विदेशों में जा रहा है। और विदेशों में जा रहा है, विदेशों में तो उन्नति हो रही है और हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है। कि हमारा जो कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य निभाएं। केवल सरकार को दोष देकर या व्यापारियों को दोष देकर अपने कर्तव्य को पूरा होता हुआ ना समझें। हमारा कर्तव्य ये है कि आज देश के अंदर एक हवा चली है कि हमको विदेशी माल नहीं लेना है, हमको चाइना का माल नहीं। जहाँ मजबूरी है वहाँ उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पर हम ये तय कर ले कि हम एक एक बूंद से भी अगर प्रयास करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर देखने को मिलेगा। बस मेरे को इतना ही निवेदन कर रहा था। और डॉक्टर ज्ञान खन्ना साहब, 1 मिनट, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपके मार्केट में आपकी बार क्या बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट के अध्यक्ष आप हैं, उसमें बदलाव क्या कर रहे हैं, वो पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि हमने भी बहुत प्रयास किया था कि हमारी मार्केट में भी जो डेकोरेशन है वो उसमें चाइनीज लड़ियाँ इस्तेमाल ना हों, लेकिन फिर भी जब तक हम इसका ऑर्डर दे चुके थे, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि हमारी 20% लड़ियाँ तो देसी है, 80% आज भी चाइना की है। पर लेकिन हमने ये अभी तय कर लिया है कि अगले वर्ष हम डेकोरेशन ना करना मंजूर करेंगे, लेकिन हम चाइनीज लड़ियाँ नहीं लगाएंगे। और हम तो बेसिकली ये जितने मेरे पटरी वाले भाई सुन रहे हैं, ये भी इस बार हम अभी निकल के ये बात इनसे कहेंगे कि अगली बार दिवाली पर हम एक एक पटरी पर देखेंगे कौन चाइनीज सामान बेच रहा है, उसको हम बैठने भी नहीं देंगे। आज एक साल पहले आपको अलर्ट कर रहे हैं कि हमारे देश का बना हुआ, लेकिन हमारे देश का बना हुआ सामान हमारे देश में बिकेगा। धन्यवाद जी।
हमारे देश का बना हुआ सामान बिकेगा, हम विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। आप लोग हमारा सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिटरी मार्केट की जो लाइटें हैं खन्ना साहब, पूरी की पूरी इंडियन लाइटें हैं। सैनिटरी मार्केट के देखिए पूरी की पूरी इंडियन लाइटें हैं। आपके यहाँ पे पूरी की पूरी, आप 80% कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरी चाइनीज लाइटें लगी हुई हैं। आपने ठीक कहा कि पहले लग चुकी थी, हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब की बार आपकी तरफ से, आपकी एसोसिएशन की तरफ से दिए जरूर जलवाएं, एक शुरुआत तो करें। डॉक्टर साहब 1000 दिए हम ले चुके हैं। जलेंगे तो वो दिवाली से 2 दिन पहले जितने भी आपको चौक हैं, इन सभी चौकों पर दिए जलते हुए मिलेंगे। और वो दिए इसलिए मिलेंगे कि हम इस बात का प्रायश्चित करेंगे कि हम दुनिया को तो पाठ पढ़ा रहे हैं कि चाइनीज सामान ना लें। हमारी अपनी मार्केट में चाइनीज सामान लगा हुआ है, हम इसका एक किस्म का प्रायश्चित कर रहे हैं। और 1000 दिए इस बाजार की चौकों पर जलेंगे और बाकायदा उसके अंदर बाती भी हमारी होगी, तेल भी हमारे देश का होगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। भाटिया साहब देखिए बोलेगा, क्यों बोलेंगे नहीं, त्योहार अपना है। हाँ बोलो ना। अभी देखिए भाटिया साहब कि अभी दिवाली आ रही है। दिवाली एक दिन मनाई जाती है, गुरु पर्व आएगा तो वो 1 महीने मनाया जाता है। उसके ऊपर भी सेम सिस्टम हमारा, क्योंकि सारा सिस्टम ही बिगड़ गया है। तो इसके बारे में, चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि आतिशबाजी तो आप तो अच्छी तरह से समझते हैं कि आतिशबाजी से सिर्फ बाद में गैस निकलती है, पैसे को आग लगाई जाती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? दोस्तों, अभी एक वीडियो आया था, एक महानुभाव है, वो 200-250 रुपये लेके उसको आग लगा रहे थे। 200-250 रुपये को जब आग लगा रहे थे तो पास में 2-3 लोग खड़े थे। वो उसको बोल रहे थे तुम पागल हो गए क्या, पैसे को आग लगा रहे हो, ये क्या सिस्टम है, नोटों को तुम जला रहे हो। तो उसने बोला पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। बोले क्यों? बोले मैंने तो 200 के नोटों को आग लगाया, तुम्हारे हाथ में जो पटाखे हैं ये 1000 रुपये का तुम लेके आए, तुम इसको आग लगाने वाले हो। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे को अपने पास से शुरू करना चाहिए कि हमको इसका विरोध करना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए। तो अब की बार कोशिश करें कि आतिशबाजी ना करें। और जो गुरु पर्व जो हमारा निकलता है मार्केट से, मार्केट एसोसिएशन की ड्यूटी बनती है कि यहाँ पे मार्केट को सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ी मार्केट है और ये मार्केट दिल्ली की नंबर 1 बनने जा रही है, तो इसमें सफाई का पूरा इंतजाम अब की बार होगा और हम लोग आपके साथ खड़े होंगे, सफाई करवाएंगे, क्योंकि गुरु तो सभी धर्मों के बराबर हैं। तो उस गुरु पर्व पे, जो गुरु नानक बर्थडे पे, क्योंकि वो 1 महीने लगातार मनाया जाता है, तो उसके ऊपर भी मैसेज इस मार्केट की तरफ से भी जाएगा कि स्वच्छता अभियान का। खन्ना साहब अभी स्वच्छता अभियान भी मार्केट में शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि डस्टबिन लगाए हैं जहाँ पे, तो लोगों से भी विनती है कि वो डस्टबिन में जो मार्केट ने इतनी पहल की है कि डस्टबिन लगे हैं, तो अपना जो भी खाने पीने के बाद डस्टबिन में डालें। तो सफाई अभियान तो तभी होगी जब सब लोग इसमें शामिल होंगे। तो अब की बार सरसों के तेल में, अलसी के तेल में, देसी घी में दिए जलेंगे तो आपका वातावरण शुद्ध होगा। वो दिए झिलमिलाएंगे, आपके घर मंदिर बन जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जो आतिशबाजी से हवा इतनी अशुद्ध होगी। नारायण साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जो अभी आतिशबाजी या आने वाली हवा, दिवाली के बाद की हवा जो अशुद्ध हो जाएगी, उसके शुद्ध करने के बारे में क्या आप मैसेज देंगे मार्केट को? ये अलसी के तेल के दिए और सरसों के तेल के दिए जलाने से ही कुछ हम वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। अदरवाइज तो बहुत बुरा हाल है जो हुआ है हमारे देश का। कोशिश की जाए इस बार तो बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या कोशिश करेंगे, क्या पहल करेंगे खन्ना साहब से मिलते हैं? बिल्कुल यही घी के दिए इस बार तेल के दिए चलाए जाएंगे। हर चौक पे आपको मिलेंगे, 1000 दिए इस बार जलाए जाएंगे। 1000 इस मार्केट में तो बहुत कम है। ऐसा है, मैं डॉक्टर साहब बात ये है कि मैंने भी कहा ना कि 1 से 100 तक की गिनती होती है, कभी एक तो शुरू हो। तो मेरा तो ये निवेदन है, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है ना, जो भी हमारे पब्लिक के लोग भी सुन रहे हैं, कम से कम एक तो संकल्प जरूर लेके जाएं। चाहे सारी खरीदारी कर ली हो, लेकिन फिर भी किसी कुम्हार से 100 मिट्टी के दिए लेके अपने घर में जरूर जला लें। उससे भी बहुत एक बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि एक बार जब वो जलाएंगे ना तो उनको उसके वातावरण का पता लगेगा, फिर अपने आप ही वो अगली बार जो है वो एक बड़े रूप में समझेगा। तो खन्ना साहब का मैसेज है कि अब की बार इस मार्केट के अंदर हर चौक के ऊपर
सरसों के तेल के दिए जलेंगे, मिट्टी के बोर्ड दिए। देखा है, सामने लिखा हुआ है हाँ, आतंकवाद विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा। अब एक पब्लिक क्या सोचती है, एक पाकिस्तान से बंदे आते हैं तो हमारे मुल्क में नुकसान पहुंचा जाते हैं, हमारे फौजियों को शहीद कर जाते हैं, इसका ये मतलब है। इसके लिए हम लोग आम पब्लिक क्या कर सकते हैं? हम लोग ही कर सकते हैं, हम लोग ही सब इसको बना सकते हैं और हम लोग ही इसको आगे चल सकते हैं। इसके लिए आपको पता है ये सारा आतंक जो है पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान, अब चाइना पाकिस्तान के साथ हो गया और हम लोग अपने दुश्मन का सामान ले रहे हैं। दिवाली पे हम लोग लक्ष्मी को बुलाते हैं और ये लक्ष्मी हम लोग चाइना को भेज रहे हैं। तो चाइना वाले के पास घर लक्ष्मी गई कि हमारे घर लक्ष्मी गई? अब आप नोट करो, अंध विद्यालय यहाँ है रघुवीर नगर में, वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे मोमबत्तियाँ बनाते हैं, हमें वो लेनी चाहिए जाके? क्यों नहीं लेनी चाहिए? ले लेके पड़ोसियों को गिफ्ट दो साथ में, क्यों नहीं हमारा काम चलेगा? अब मैं कल इंदरलोक चले गया, वहाँ पे बम पटाखे वालों को पूछा भी तुम्हारे पास चाइना का सामान कौन सा है? वो खान साहब बोले जी हमारे पास कोई चाइना का सामान नहीं है। और परसों मैं एयरफोर्स के म्यूजियम गया, वहाँ पे एयरफोर्स के म्यूजियम में उस अफसर ने बोला, मेरे लड़के ने बोला मैं चाइना का सामान नहीं लूँगा। यही हमारी देशभक्ति है, जो हमारे को मार रहा है, हमारे को जहर दे रहा है, जो हमारा नुकसान पहुँचा रहा है और जो हमारे मुल्क को और हमारे देश के हमारे फौजी भाइयों को शहीद कर रहा है, उस आदमी के तो मुंह भी नहीं लगना चाहिए, उसका सामान नहीं देखना चाहिए। ऐसे आदमी को हम लोग क्यों सामान देते हैं? अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमें जापान में अमेरिका ने जापान को बोला कि तुम्हारे संतरे खट्टे हैं, हम लोग आपको अच्छे संतरे देंगे, और जापान की गवर्नमेंट ने पास भी कर दिया। किसी जापानी ने वो संतरा अमेरिका का नहीं खाया, आप नेट पे जाके देख लेना, ये देशभक्ति उनकी है। ऐसे ही हमें चाइना का सामान देखना ही नहीं है, चाहे दुकानों में पड़ा हो, चाहे लोगों के पास पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, उसको देखो ही मत। अपने देश का दिए जलाओ, घी के दिए जलाओ और तेल के जलाओ, जो भी जलाओ, पर चाइना का सामान मत लो। अगर आप अपने भगवान से उसकी आराधना करना चाहते हैं और चाइना का सामान नहीं लीजिए। दूसरा पॉइंट, चाइना में फल फ्रूट कम होता है, जापानी जो है जापान में कम होता है। जापानी जो है फल फ्रूट कम खाते हैं, वो कहते हैं हमारी मुद्रा बाहर जाती है, वो लोग नहीं लेते। वो चाय में दूध नहीं डालते। चाय में दूध क्यों नहीं डालते? क्योंकि वहाँ पे जापान में दूध नहीं होता। वो कहते हैं हमारी करेंसी बाहर नहीं जानी चाहिए। जब अमेरिका ने अटैक कर दिया, इन्होंने बम्बर फाइटर बनाए, आप हैरान हो जाएंगे, उनके टायर नहीं है, वो सिर्फ आदमी ने, यंगस्टर ने बैठना है, जवान लड़के ने सीधा जाके वहाँ हिट करना है। इसीलिए अमेरिका को हराया गया, इसीलिए अमेरिका ने उसके ऊपर बम फेंका। आज वो सुई भी अमेरिका की नहीं लेते हैं, इतने देशभक्त हैं। हम लोग क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं और हम कर रहे हैं। हमने जो फिल्मों में हुआ, आज आप नोट करो, जो पाकिस्तानी एक्टर हैं हम लोगों ने बैन कर दिया है। क्यों नहीं हम लोग कर सकते? टीवी में एक चैनल आता है जिंदगी चैनल, जिंदगी चैनल में आप नोट करो पाकिस्तानी सीरियल आने बंद हो गए। इसका मतलब हम लोग सब कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, जाके अटैक कर सकते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। अगर हमें अब ये आपने जो बोर्ड पढ़ा है, इसके ऊपर आप क्या काम कर सकते हो कि चाइना का सामान खरीदो मत, देखो मत, पड़ा पड़ा सड़ जाए। अगली बार हमारा व्यापारी चाइना का सामान कोई लेके ही नहीं आए, उसको पता लगे ये हमारा किसने लेने की। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि चाइना का सामान मत लो। हमारे देश में हमारे किसान हैं, हमारे भाई हैं, सब हैं, कुम्हार हैं, इन सब का सामान लो। तेल भी लोगे, वो भी कोल्हू से निकलेगा, कोल्हू से निकलेगा तो खल बनेगी, खल बनेगी तो वो गाय के पास जाएगी, पशु के पास जाएगी। यहाँ क्या जाता है? बस आपसे यही प्रार्थना है, चाइना का सामान मत लो। आप अगर आज ही पहल करेंगे, आप एक काम करके देख लीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए और आप अपने साथ 3 आदमी जोड़ लीजिए। भाई 3 भाइयों ने, 3 पड़ोसियों ने, 3 दोस्तों से संपर्क कर लीजिए कि भी हमने चाइना का सामान नहीं लेना है। अगर वो आपको धन्यवाद बोले, उनको बोलो भी तुम भी 3-3 आदमी को जोड़ लो, तो आप देख लेना सामान पड़ा ही सारा रह जाएगा। और इसी के साथ मैं कहता हूँ चाइना का सामान मत लीजिए। बस धन्यवाद। देखियो, सरदार अवतार सिंह जी ने ये बातें आपको बताई। आप ये बताएं कि जितने भी देख रहे हैं मेरे को, अब कितने लोग सहमत है? जरा हाथ उठाएं। ये देश प्रेम है। देखिए मैडम उधर से हाथ हटा रही है। भाई साहब आपका क्या? वेरी गुड।
मार्केट के सभी व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात सुनी, और खन्ना साहब का भी बहुत धन्यवाद। सरदार बुद्धियाल सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार मित्रों, हमारा एक नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे हिंदुस्तान में आज इतना पोल्यूशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम यहाँ से लंदन का अगर देखें हम, तो वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ें तो उनका सिर्फ जो पोल्यूशन रेट है वो आता है 6-7%। और अगर हम अपने यहाँ का न्यूज़पेपर पकड़ें तो आप बेशक कल सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ के देख लीजिए, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका जो पोल्यूशन आएगा वो आएगा 400%। अब देखिए कि अब कैसे आप अपने हिंदुस्तान को अच्छा बनाना चाहते हैं। क्या आप पटाखे चलाना चाहते हैं? क्या आप चाइना का सामान खरीदना चाहते हैं? जो लड़ी है जो आप जलाते हैं, इनमें से कितनी बुरी गैस निकलती है हीट की वजह से, आपको मालूम है क्या? आप देखिए तो सही जरा एक बार। तो एक बारी सारे चाइना के सामान का बहिष्कार करके और हमारे हिंदुस्तानी सामान, हमारे भारत का सामान, जिसमें जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, खन्ना साहब ने बताया कि दिए हम हिंदुस्तान के जलाएं, मोमबत्तियाँ जलाएं, जो हमारे लिए सबसे अच्छी है, हमारे देश के लिए अच्छी हैं। एक बार सारे मिलकर नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ये दिवाली के त्योहार पे हमने तो दशहरे का भी बहिष्कार किया था कि जो चाइनीज लाइटें उसमें लगाना या पटाखे चलाना तो हमारे देश को गरीब बनाने वाली बात है। और पॉल्यूशन कितने फोल्ड पॉल्यूशन बढ़ गया है दिल्ली के वातावरण में। तो अब की बार हमारा मुहिम है कि टोटल बहिष्कार करना है, आतिशबाजी का बहिष्कार करना है, और सबसे पहले चाइना के प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल नहीं करने। उसमें सरसों के तेल, अलसी का तेल और शुद्ध देसी घी के दिए जलेंगे तो वातावरण आपका, दूषित वातावरण शुद्ध हो जाएगा। आपके पास कपड़े अच्छे हैं, घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, लेकिन सांस तो नहीं है ना, तो आपके बच्चे अस्थमा के पेशेंट हो जाएंगे, उनको कैंसर होगा। तो आप ये मेरे पास यंग बच्चे खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इस दिवाली पे कि आप क्या नया करना चाह रहे हैं? आपका नाम बताइए बेटा। मेरा नाम हिमांशु है और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जिस देश ने हमारे एक आतंकवादी को सपोर्ट किया, टेररिस्ट को सपोर्ट किया है, और उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं चाइनीज लाइटें लगा के, ये बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। हम लोग अगर शीशम के तेल के दिए, सरसों के तेल के दिए, मस्टर्ड ऑयल के दिए और शुद्ध देसी घी, गाय के देसी घी के अगर दिए लगाएंगे, वो हमारे पोल्यूशन को कम करेंगे, वो बेटर रहेगा। जब राजा राम आए थे उस टाइम पे, तब क्या था? तब कौन सी लाइटें थी ये? तब कोई लाइटें नहीं थी ये। तब उस टाइम पे सरसों के तेल के दिए और यही लगाए गए थे। उस टाइम पे हम लोगों को ये सपोर्ट करना चाहिए। और क्या है, आप लोग मॉल में जाते हो, देखते हो, हाँ लाइटिंग दिख रही है हमें, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है उस लाइटिंग की। हमारे तो तेल के दिए ही बहुत है हमारे लिए, हमें जरूरत नहीं है इनकी। हमारे देश के सैनिक मर रहे हैं वहां पे, कोई नहीं देख रहा, उस तरफ ध्यान रख रहे हैं। हम लोग आते हैं मॉल में, हाँ आइसक्रीम खाना है, KFC में बैठना है, हम लोग KFC में जाते हैं, चिकन वगैरह सब कुछ खाते हैं, लेकिन ये तो देखो कि अपने देश के लिए क्या कर रहे हो। कम से कम उन जो लोग मर रहे हैं उनके लिए तो सपोर्ट करो। इस चीज को खत्म करो यार, वी आर यूथ यार, समझो इस बात को, इस चीज को खत्म करो यार। इस चीज को खत्म करेंगे हम लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता इस चीज को खत्म। यूथ मिलके, अगर यूथ इकट्ठा हो जाए ना, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई यूथ, अगर आप इकट्ठे हो, 5 उंगलियां इकट्ठी यूथ की हो जाएंगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुट्ठी बंद होनी चाहिए। हमें जरूरत नहीं है चाइना की, हमें जरूरत नहीं है, किसी जरूरत नहीं है हमें चाइना की, हमें जरूरत ना, हमें जरूरत है अमेरिका, ना हमें अमेरिका जरूरत है। हमें अपने फौजियों को सपोर्ट करना है यार। आप लोग समझते नहीं हो यार, हम लोग खुद यूथ हैं, हमें इस चीज को, ये आप देख के, यहाँ लाइटें देख के, हाँ मॉल में जाना है यार, हम लोग भी मॉल में घूमते हैं। क्या है, मलेशिया जाओगे आप, वहां जाओगे, वहां आप अच्छे लगते हैं, ये क्या अच्छी बात है? सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है और कुछ नहीं है ये यार। आप लोग तेल के दिए लगाओ, इतने अच्छे लोग, ये सिर्फ लाइफ का शो ऑफ है, नथिंग एल्स। उसके बाद हमारे सिर्फ अपने देश के साथ हमें रहना है, हमें अपने ट्रैफिक जैम सब कुछ के साथ जुड़ना है, लेकिन हमारे देश सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। नहीं, सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्या है? दिल्ली में है, मुंबई में है, आप ये नहीं देखते, लेकिन मुंबई वालों ने समझा, लेकिन दिल्ली वाले नहीं समझ पा रहे इस बात को। लेकिन वही चाइनीज लाइटें लगानी है, सस्ती हैं, अरे सस्ती नहीं है यार, तुम अपना सरसों का तेल का 1 लीटर का बोतल लो, उसमें लगाओ, उसमें कितना फर्क होगा, पोल्यूशन फ्री होगा एनवायरमेंट।
जो अपने देश से प्रेम करेगा ना वो हमारे साथ खड़ा होगा, अपने देश के कदम के साथ बढ़ाएगा और आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ रहेगा, जापान के साथ रहेगा, जो हमारे देश के साथ खड़ा होगा ना वही होगा। मदरलैंड इज एवरीथिंग, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने इंडिया के साथ खड़े हो और कुछ भी नहीं। तो मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारे साथ आगे खड़े हैं। अगर आपसे अपने देश से प्रेम करते हो, अपनी गाड़ी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो प्लीज आप इधर आइए, आप आइए प्लीज। आप इनका और व्यू लीजिए, व्यू। आपका अपना नाम बताइए। हिमांशु। हिमांशु देखिए, हिमांशु दिवाली पे आप क्या नया करने जा रहे हैं, आप बताइए जरा। मैं इस साल ये करने जा रहा हूँ कि भाई हर साल मैं अपने घर पे जो मेरी लाइटें होती थी तो मैं चाइनीज लाइटें खरीदता था। हाँ। इस बार मैं अपने घर पे अपने जो इंडियन मेड हैं, हाँ। जिसको बोलते हैं दिया, हाँ। तो वो लगाने जा रहा हूँ। हाँ। आप दिए लगाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी एडवाइस करेंगे। हाँ, सबको मैं एडवाइस कर रहे हैं सबको। आप भी सबको एडवाइस किया हुआ और सबको बताया हुआ है कि प्लीज चाइनीज चीज का एवरीथिंग आप बहिष्कार करो, एवरीथिंग बॉयकॉट इट, एंड इंडियन चीजों का इस्तेमाल करो ताकि अपना देश आगे बढ़े और सब कुछ अपने देश में ही आए। और मैंने तो लास्ट ईयर भी किया था कि भी चाइनीज लाइट मैंने जो मेरे घर पे पहले पुरानी पड़ी थी तो मैंने लगाई थी। लास्ट ईयर मैंने खरीदी थी, जो चालू थी वो मैंने लगाई थी। इस साल तो मैं अपने बिल्कुल खरीदूंगा भी नहीं कुछ भी। अरे वाह, वेरी गुड। आप जैसे आपने अच्छी बातें बोली कि देश के जो सैनिक जो है कि वो बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान मार रहा चाइना की साजिश से, और कितना दुख होता है उन माँ बाप को देखिए, उन माँ बाप को देखिए जिनका घर का चिराग बुझ गया, उस वाइफ को देखिए जिसकी मांग का सिंदूर मिट गया, उन बच्चों को देखिए कि जिनको पापा बोलते हैं वो पापा ही दिखाई नहीं दे रहे। और हम लोग जो मिलके थोड़ा सा पैसा आ गया, ये चाइनीज लाइटें लगी हुई हैं, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? 100% बहिष्कार करो इसका, बहिष्कार अभी निकालो इन लाइटों को। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अपनी खुद की मन की थिंकिंग होती है कि भाई बंदा अपने आप करे, लेकिन आप ये देखो, आप 20% आज बचा लोगे। चाइनीज चीज के सस्ती है, चीज है सस्ती है, लेकिन आप उसको जो उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उससे आप 50% अपने बच्चों को बीमारी में उसमें लगाओगे। अस्थमा कितना बढ़ गया इंडिया में, इंडिया का अस्थमेटिक पेशेंट कितने बढ़ चुके हैं इंडिया में। आप ये लोग क्यों नहीं देखते? चाइनीज क्रैकर ले लोगे, सस्ते ले लोगे यार, अपनी लाइटें ले लोगे, क्या क्यों नहीं लगाते आप लोग दिए? राम जी का है ना, आप कहते थे भाई राम जी आए थे इसलिए हम मना रहे हैं, तो राम जी के उस टाइम पे कौन सी लाइटें थी? उस टाइम में क्यों नहीं? राम जी के टाइम पे कौन सी इल्यूमिनेट लाइट थी? सबके घर में दिए जलते थे, सबके घर में सब कुछ होता था, लेकिन आज के टाइम पे हम चाइनीज लाइट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? गो बैक टू सरसों। सरसों इज द बेस्ट, पोल्यूशन फ्री। अगर आप सरसों के तेल जलाओगे उससे आपका पोल्यूशन फ्री होगा और अपने देश में ही पैसा रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम और जय भारत, जय महाराष्ट्र। देखिए हमारा वीकनेस क्या है कि अगर ये जो बच्चे बात कर रहे हैं, बाकी लोग दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा यूथ जो है एकजुट नहीं है, यूनाइटेड नहीं है। तमाशा देखने वाले सिर्फ तमाशा देखेंगे, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने देश की प्रगति की ओर है। और जय हिंद, जय भारत। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है मत आए। जय हिंद। हम अपने देश के साथ हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत। बट मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि वहां पे अगर आप बाहर जाते हो, ऑस्ट्रेलिया में हमारे ऊपर अटैक होते हैं, जब से ये सरकार चेंज हुई है, कौन सा अटैक की आपने सुनी है? कम से कम इतनी तो सोचो कि भाई हमारे देश के डेली सैनिक मर रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है इस बात को, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, आप लोग घर में बैठे हो, अरे क्या यार वो तो वहां पे पटाखे चलते होंगे, अरे यार तुम जाके तो देखो कश्मीर में हाल क्या है। हमारे लोग मर रहे, कुछ क्षेत्र का भी जवान मरा, हमारे हरियाणा का जवान मरा है, तब क्यों नहीं देखा किसी ने जाके यार? और आप लोग चाइना का सपोर्ट कर रहे हो, किस लिए सपोर्ट कर रहे हो? सिर्फ 10-20 रुपए बचाने के लिए, अपने 20% बचाने के लिए? यार तुम 50% अपने नुकसान कर रहे हो उससे। आगे आगे चाइना आएगा ना तो वही गुलामी वाली देश होगा ये। इसलिए मैं बोलता हूं, प्लीज अवॉइड चाइनीज लाइट, अवॉइड चाइनीज क्रैकर। थैंक यू। आप लोग अपने जो एरिया में मूवमेंट खड़ा करें, हमारा यही आशीर्वाद है। सर आपका नाम बताइए। विक्रम जी, अब की बार दिवाली, देखिए दिवाली दियों का त्योहार है, लेकिन ये आतिशबाजी कहां से आ गई हमें मालूम नहीं, इतिहास में कहीं पे दर्ज नहीं है। तो अब की बार आप देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं देश की जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि चाइना की कोई आइटम नहीं खरीदे वेरी गुड। और अपने
जो यहाँ पे लोकल बनी हुई आइटमें हैं उनको आपका क्या नाम है सर? पंकज जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए इन्होंने कहा कि जो इंडिया की निर्मित लाइटें जलाएं, आप क्या कहें? बिल्कुल यही होना चाहिए, बल्कि मिट्टी के दिए जलाने चाहिए। मिट्टी के दिए बस सबसे बढ़िया वो है, मिट्टी के दिए जलाओ, मिट्टी के दिए और पटाखे भी मत जलाओ। तो आप क्या मिट्टी के दिए जलाएंगे? आप चाइनीज लाइट का बहिष्कार करेंगे, पटाखों का बहिष्कार करेंगे? तो दोस्तों आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप जो सभी के हैं आजकल, और जो फ्रेंड सर्कल का जो आपके मोबाइल पे है, कृपया करके एक अपना मैसेज डाल दीजिए। मेरे साथ एक छोटा बच्चा खड़ा है, बम पटाखे चलाएगा कि नहीं चलाएगा? कि इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अब की बार आतिशबाजी जो पटाखे जलाते हैं स्कूलों के अंदर भी आपको बताया होगा, कि आपका नाम बताइए? जसकरण सिंह। जसकरण, आप ये बताइए कि ये आतिशबाजी हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसान है? नहीं मालूम। अब की बार आप आतिशबाजी करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना घर पे। अच्छा, स्कूल में बताते हैं ना, तो आप अपने दोस्तों को बताएंगे कि अब की बार आतिशबाजी नहीं करती। चाइनीज लाइटें के बारे में पता है? चाइनीज लाइटें इतनी जहरीली हैं। चाइना आपको पता हमारा दुश्मन कंट्री है? नहीं पता? पता है ना? कैसे दुश्मन कंट्री बता सकते हो? फोन वगैरह नहीं, फोन वगैरह नहीं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। जो हमारे सोल्जर बॉर्डर के ऊपर मारे जा रहे हैं, वो किसकी वजह से? चाइना की वजह से। और उनके प्रोडक्ट का अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो हमें वो हम देश प्रेम नहीं दिखा रहे। आप क्या, आप बताना? संजीव झा। संजीव जी, आप इस दिवाली पे नया क्या करना चाहते हैं? हर साल के होली मनाएंगे। आपकी बातों को सुन रहा था। इम्प्लीमेंट क्या करेंगे? ऊंची बोलिए। पटाखे तो पहले भी नहीं छोड़ते थे, उसके बाद बंदी कर देंगे। जो घर में बच्चे लोग खाते थे वो। बहुत अच्छा लगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताएंगे, क्योंकि देखिए हम एक एक करके एक इकाई बनती है। एक इकाई एक ताकत होती है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग एम्प्लॉई हैं यहाँ के, तो ये बेचारे नहीं बोल सकते। आप और हम तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे ही लाइटों को प्रमोट करें तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पाकिस्तान को प्रमोट करें। वो हमारे सोल्जर्स को डेली एक दो मर जाते हैं। जिस माँ का एक ही बेटा था वो मर गया, तो वो दिवाली मनाएगा? जिसका जो माँ बाप जो दिवाली नहीं मनाएगा, जिनका जो कहते हैं कि सिंदूर जो हट गया, सिंदूर जो हट गया, वो तो बेटो बेचारी क्या कहेगी? तो ये मैसेज आप दूर तक बिल्कुल बिल्कुल लोगों को, जो देश की जनता को क्या एडवाइस है? बिल्कुल चाइनीज समाज जो है उसका मिनिमम जो भी हो सके मिनिमम में नहीं रही है, क्योंकि नहीं उसका मिनिमम की कोई मात्रा नहीं होती। बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल रहे हैं पटाखे नहीं चलाएंगे। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई है, बेटा नाम बताइए? रिका। रिका, आप पटाखे चलाएंगे? नो। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन होता है। आप वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया ये बात? बाद में मैम ने बताया। मम्मी ने नहीं बताया? हाँ मम्मी ने नहीं बताया? बताया। बताया, वेरी गुड। इनकी माँ को और इनके पेरेंट्स को, मतलब इनके जो टीचर्स को, बेटा आप आगे आइए प्लीज। देखिए, एक तो दोनों कान के अंदर आपको ये नहीं लगाना, एक्सीडेंट हो सकता है बेटा। क्या नाम है आपका? रचना। रचना, आपकी बार दिवाली पे आप अपने यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि चाइनीज जो भी सामान है उसका बॉयकॉट करें। क्यों करें? क्योंकि हम जो परचेज करते हैं दुकानदार से, वो सारा जितना भी उसका पैसा है वो सारा चाइना में जाता है, जो कि तो इस वजह से हमारा देश ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। और वो जो भी हम खरीदते हैं वो सारा पैसा चाइना को जाता है। चाइना तो वैसे ही हमारा दुश्मन कंट्री है। देखिए इस बच्ची ने कितनी अच्छी बात बताई कि हम दुश्मन कंट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा नाम विनोद चिगलांबा। साहब, आप इस दिवाली पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं देखो, मेरा मैसेज मेन यही है कि शादी दिवाली जो हिंदुस्तान की परंपरा है, मिट्टी घी तेल और जो रुई की बनती है, बाकी सिर्फ उसी से देश के अंदर शुद्ध हवा फैलाकर जितनी देसी घी का यूज होगा उससे जितना ही शुद्ध वातावरण बनेगा। कितनी अच्छी बात बताई कि जो एक
कितनी अच्छी बात बताई कि जो दिया बनता है, बाती बनती है, तेल, वो सबके सब हमारे देश के हैं, चाइना का कोई भी नहीं है। आप अपने देश को अगर देश प्रेम दिखाना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, तो अब की बार दिवाली दीपों से दिवाली बनानी है। अब रही चाइनीज के बाद, तो मेरे को कोई भी भाई 3 साल या 2 साल पुरानी चीज चाइनीज की चलती हुई दिखा दे, मैं उसको 100 रुपए इसी टाइम दूंगा। वर्मा साहब पीछे खड़े होने के लिए ना आगे आइए। वर्मा साहब, आप देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस दिवाली पे? यही देना चाहते हैं, कोई चाइनीज नहीं चलाए, चाइनीज चीज दिए कुछ नहीं चलाए, चाइनीज पटाखे नहीं चलाए, अपने सिंपल सरसों का तेल के दिए जलाएं और खुशियां मनाएं। मतलब कोई ना जलाए, आप जलाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपके जितने भी साथी लोग हैं उनको ये मैसेज आप आज से देना शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको अपने देश की कसम है? बिल्कुल देश की कसम है, हिंदुस्तान की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप देश से प्रेम नहीं करते? भाई साहब आप भी बोलिए ना, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। भारत माता की आवाज में दम नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ एक हमारे सीनियर जो आए, मैं उनसे नाम पूछना चाहूंगा। सर आपका नाम बताइए। आगे आगे। तलवार से पूरा नाम बताइए। एसएल तलवार। एसएल तलवार साहब, इस दिवाली पे आप देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो इस बात से ये बल्कि प्रार्थना करूंगा कि आपने कि बिल्कुल पटाखे ना चलाएं, इसमें हमारा अपना ही नुकसान है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी पोल्यूशन है। तो ये एक बड़ा कारण है पोल्यूशन का। दूसरा, ये जो बीमार आदमी हैं, जो जिनको प्रॉब्लम है अर्थात उनको और मुश्किल है, उनको ब्रीदिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अवॉइड प्लेइंग दिस पटाखा। ओह वेरी गुड। ऐसे सीनियर हर मोहल्ले में होंगे तो फिर देखिए, जब तक ये सीनियर लोगों का कहना नहीं मानोगे तो ये जो पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ता चला जाएगा कि आप घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब रात को सोते हैं कि जो खिड़की खोल देते हैं कि शुद्ध हवा आएगी, लेकिन फिर दिवाली के बाद दूषित हवा आएगी। इसके बाद गुरु पूर्व आ रहा है, उसमें तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दिवाली एक बार मनाई जाती है, एक दिन, और वो कई महीने चलता है। आज इस एरिया में, कल उस एरिया में, ये सब त्योहार हमारे अपने हैं, सबको मिलके मनाना है। और एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।